गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है दुख का मूल दुष्कर्म। कि मुझे ये आर्टिकल पढ़ के बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि इसको मैं रिकॉर्ड करूं। ये डॉक्टर ओम प्रकाश के द्वारा लिखा हुआ है। यह संसार परी जगत के समान नहीं है जहां सब कुछ सुखद ही हो। हम इस सत्य को नकार नहीं सकते कि जीवन अपूर्ण, अधूरा और संतोष रहित है। इसमें क्लैश है, अशांति है। इसे हम दुख के नाम से जानते हैं। संत गुरु नानक देव जी ने ठीक ही कहा है, नानक दुखिया सब संसार। भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार में केवल दुख ही दुख है। सब जो पज्जलितो लोको, धनी निर्धन, रोगी निरोगी, श्वेत काले, पति पत्नी, बच्चे बूढ़े, अपंग सपंग, सभी को अपनी समस्याएं हैं और सभी परेशान हैं, सभी दुखी हैं। ये दुख क्यों है? ये क्लेश क्यों है? इसका कारण क्या है और इसका निवारण कैसे हो? क्या इसके मूल कारण को हटाया जा सकता है? यदि दुखकारक घटनाएं और परिस्थितियां अकस्मात होती हैं, जैसे नेपाल और बिहार का भूचाल, तब तो इनके निवारण के प्रयत्न की कोशिश करनी बेकार है। यह हमारे वश की बात नहीं। यदि इस दुख का कारण कोई अदृश्य शक्ति की इच्छा है और वो जो चाहे वैसा करेगी ही, तब भी हमारे वश की कोई बात नहीं। ऐसी अवस्था में या तो जैसे कुछ लोग करते हैं, इसे अवश्यभावी समझकर स्वीकार कर ले, अथवा दूसरे कुछ लोगों की तरह उस महाशक्ति को प्रसन्न करने के लिए कुछ जप करे, अनुष्ठान, पुरच्चन, पूजा पाठ आदि करे। पर देखा गया है यह सब कुछ करने पे दुख का निवारण नहीं होता। कुछ गंभीरता से विचार करने पे हम ये देखते हैं कि हमारे शास्त्र, ऋषि मनीषी, धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद, गीता और भगवान गौतम बुद्ध आदि ने अनुभव किया है कि दुख कोई आकस्मिक घटना नहीं है और न ही किसी अदृश्य शक्ति की लीला है। उस शक्ति को तो भगवान ईश्वर, शिव, महादेव, अल्लाह, जीसस आदि नामों से हम संबोधित करते हैं और ये भी कहते हैं कि यह न्यायकारी और दयालु है। तो भला वो क्यों किसी के कारण दुख देने लगा? संतों ने कहा है यह सब क्लेश और दुख हमारे अपने दुष्कर्मों का फल है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। बोए वृक्ष बबुल का, आम कहाँ ते होए। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि प्राणी स्वयं अपने कर्मों के स्वामी हैं। वे अपने कर्मों की विरासत पाते हैं। अपने कर्मों से ही उत्पन्न होते हैं, अपने कर्मों के बंधन में बंधते हैं। उनके कर्म से ही उनकी शरणदाता है, उनके कर्म ही उनकी शरणदाता है। कर्म जैसे शुभ अशुभ होंगे, परिणाम भी वैसे ही शुभ अशुभ होंगे और उनके अनुसार ही भोग भोगेंगे। जो कुछ हमें भोगना पड़ता है यह हमारे ही किए का फल है। किया हुआ चाहे नया हो या पुराना, उसका फल अश्वमेव भोक्तव्यम। निष्कर्ष यही कि कर्म करना हमारे वश की बात है, भाग्य हमारे अधीन है। हम जैसा चाहें वैसा भविष्य बना सकते हैं। कर्म का विवेचन करने पर पता चलता है कि उसके जो उद्गम है उसके भी 3 स्थान है, मन, वचन और कर्म। मनसा वाचा कर्मणा, यानी मानसिक, वाचिक और काविक, जो कि शारीरिक होता है। तो जो काविक है, पहला हम काविक को लेते हैं। काविक जो कर्म कायिक है, सामान्यतः उसे ही प्रधानता दी जाती क्योंकि वो दिखता है, जैसे किसी को मारना या शारीरिक यातना पहुंचाना आदि। वाचिक, किसी को गाली देना, अपशब्द कहना या बुराई करना आदि, इसे भी थोड़ी गंभीरता से लिया जाता है। मानसिक, तीसरा जो है मानसिक, किसी के प्रति मन में बुरी भावना लाना आदि, इसे सामान्यतः बहुत ही मामूली बात समझा जाता है। परंतु वास्तव में यह मूल्यांकन न गलत है। वस्तु क्रम इसके विपरीत है। मानसिक कर्म विचार सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि शेष दोनों प्रकार के कर्म, वाचिक और कायिक, का मूल उद्भवता मन से ही होता है। जो कुछ भी बोला या किया जाता है उसको विचार पहले मन में उठता है। इसीलिए किसी भी कर्म का मूल्यांकन करने के पहले उसे समय
उस समय मन की भावना को देखना होगा। एक डॉक्टर या वैद्य एक हत्यारे का उदाहरण ले, दोनों ही शस्त्र का प्रयोग करते हैं। दोनों के शारीरिक कर्मों से एक निर्दोष व्यक्ति को पीड़ा होती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है, परंतु डॉक्टर को कोई दोष नहीं देता, हत्यारे को दंड मिलता है। क्यों? छुरी का प्रयोग करते समय डॉक्टर और हत्यारे की मनोभावना में अंतर था। एक की इच्छा उपकार करने की थी और दूसरे की अपकार की। इसी प्रकार वचन की भी बात है। एक व्यक्ति दूसरे को मूर्ख या बेवकूफ कह देता तो झगड़ा हो जाता है, परंतु एक पिता अपने पुत्र को मूर्ख या बेवकूफ कहता है तो कुछ नहीं होता, कोई बुरा नहीं मानता। इसलिए कहा गया है कि मन ही प्रधान है। यदि तुम बुरे मन से बोलते हो या कुछ करते हो तो दुख वैसे ही पीछा चलता है जैसे बैल के पीछे गाड़ी का चक्का। यदि निर्मल मन से बोलते या करते हो तो शांति वैसे ही पीछे चलेगी जैसे व्यक्ति के पीछे छाया। ये बुद्धवाणी है। कर्म राग और द्वेष के जनक है। हमारे मन की अनचाही होती है और द्वेष उत्पन्न होता है, और मनचाही होती है तो राग। इस राग द्वेष का प्रभाव हमारे ऊपर इतना पड़ता है, चाहे वो क्षणिक अल्पकालिक हो अथवा दीर्घकालिक, पर पड़ता अवश्य है। बार बार होने पर इनका प्रभाव कम्युलेटिव हो जाता है, संचयी हो जाता है। इस प्रकार से उसके प्रति तृष्णा पैदा हो जाती है और यह तृष्णा संस्कार डालती है। एक उदाहरण से समझते हैं तो हमें इन्हें पानी, रेत या पत्थर पर लकीर की उपमा भी दे सकते हैं। ये इसका उदाहरण है। जो संस्कार जितना गंभीर होता है वो उतना ही गहरा प्रभाव डालता है। दूसरे प्रकार से विचार करें। आप ये स्मरण करने का प्रयत्न करें कि कल आपने क्या किया, एक सप्ताह पहले क्या किया, एक महीने पहले या एक वर्ष में क्या क्या घटा था। आप ये अनुभव करेंगे कि पिछले वर्ष की सैकड़ों घटनाओं में से एक दो याद आएंगी जो कि आपकी स्मृति में गहरी लकीर बनकर रह गई है। यही पक्की लकीर गहरे संस्कार डालती है। ये गहरे संस्कार हमारे साथ चलते हैं, एक जन्म से दूसरे जन्मों तक साथ साथ रहते हैं। गीता के अनुसार ये कर्म अपने संस्कारों के कारण 3 प्रकार के हैं, जिसमें हम बोलते हैं पहला कर्म, दूसरा विकर्म और चौथा अकर्म। कर्म जो कुछ भी हम प्रतिदिन बिना प्रयत्न के करते हैं, जैसे खाना पीना, दैनिक कामकाज आदि। उदाहरण के लिए आप एक मित्र से मिलते हैं, उसे नमस्ते कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये एक मैकेनिकल कार्य हुआ, यंत्रवत कार्य हुआ। विकर्म। अब दूसरी स्थिति यह है कि उसी व्यक्ति को नमस्ते कहते समय आपके मन में उसके प्रति मंगल भावना, श्रद्धा और प्रेम भी है, तो यह कर्म अब विकर्म हो गया। कर्म केवल दिखावा मात्र मुख से था और यहाँ विकर्म के साथ मन भी जुड़ा हुआ है। एक अन्य उदाहरण ले, एक डॉक्टर, वैद्य या नर्स का। यदि ये रोगी को साधारण रूप से देखकर मात्र दवाएं दें और मूल्य लें, फीस लें और रोगी स्वस्थ भी हो जाए, तो एक कर्तव्य या कर्म है। परंतु यदि रोगी को निदान, दवा आदि देते हुए उसके प्रति मन में आत्मीयता का भाव, सेवा की वृत्ति, दया और प्रेम के भाव हो, तो यह विकर्म हो जाता है। इससे रोगी और वैद्य दोनों पर कुछ विलक्षण प्रभाव नहीं पड़ता। संत विनोबा भावे ने एक अच्छा उदाहरण दिया है, माँ और बेटे का। माता बच्चे की पीठ पर प्यार भरा कोमल हाथ फेरती है, रोता बिलखता बच्चा चुप हो जाता है और सो भी जाता है। आप एक बनावटी हाथ उसी बालक पर उतने ही भार से फेरे तो क्या शिशु चुप हो जाएगा? कदापि नहीं। यह कर्म और विकर्म में अंतर है। महाकवि तुलसी ने राम रावण युद्ध के प्रसंग में एक घटना का वर्णन किया है। युद्ध समाप्त हो गया है। श्री राम की सेना के अनेक बानर शिविरों में आहत और घायल पड़े हैं। भगवान श्री राम उन्हें देखने जाते हैं। भगवान का आगमन और आहतों के बीच उनकी उपस्थिति ही बानरों की पीड़ा का अंत कर देती है। राम कृपा कर चितवा जब ही, भय विगत श्रम बानर तभी। जब नेहरू, गांधी, राष्ट्रपति युद्ध क्षेत्र में आहतों को देखने जाते हैं, यही विकर्म है। जब विकर्म कर्म के साथ जुड़ जाता है तो लगता है कुछ विशेष रूप से जोड़ा नहीं गया। करने वाले को कर्म का बोझ नहीं प्रतीत होता है। एक माता अपने बच्चे को पीटती है और आप भी उसी बच्चे को पीटते हैं। बच्चा आपकी मार को बर्दाश्त नहीं करेगा, पर माँ की मार खाकर भी माँ की ही गोद में सिर छिपाकर रोएगा। ऐसा क्यों?
क्योंकि माँ की मार निष्काम थी, उसके मन में पवित्रता और प्रेम था, और आप में क्रोध, अकर्म। इससे भी ऊंची स्थिति है, जब पवित्रता की सीढ़ी और ऊंचे चढ़ते हैं, तब कर्म और विकर्म अकर्म हो जाते हैं। यदि कर्म और विकर्म स्वभाव का एक अभिन्न अंग होकर बिल्कुल सहज और नैसर्गिक हो जाते हैं, स्वचालित हो जाते हैं, तो उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उनका कर्ता पर कोई असर नहीं होता, वह निर्लिप्त होकर साक्षी भाव से सब कुछ करता है। इस प्रकार अपने दैनिक रोजमर्रा के कर्म करते हुए अकर्म की स्थिति पर पहुंचने का प्रयत्न करें। कोई संस्कार नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा, बंधन मुक्त हो जाओगे और निर्वाण या मोक्ष की अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। तृष्णा जड़ से खोदकर अनासक्त बन जाएं, दुख बंधन से छूटन का यही एक उपाय है। थैंक यू। ये दिसंबर 1988 में एक हिंदी विपश्यना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। थैंक यू वेरी मच।